लिए सैनिकों की शक्ति, सैनिकों का शस्त्र है, बल है, शस्त्र के लिए बाहु का बल, बाहु के बल के लिए अन्न की ताकत, अन्न के लिए ये धरती है, इस धरती के लिए ताकत की जरूरत, सैनिकों का काम है रक्षा करना, इस राजमहल के लिए बलिदान देना, सैनिकों का काम है रक्षा करना, इस राजमहल के लिए बलिदान देना। अरे क्या हुआ? उठो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जोश ज्यादा हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो रात को खाना नहीं खाया क्या? नहीं। क्या हुआ? लगता है रात में सोया नहीं। पता नहीं कैसे कहाँ से खड़ा कुछ तो पता नहीं है। नायक जी को कुछ करना चाहिए। चुप हो जाओ। ये क्या शोर मचा रखा है? हाँ? शास्त्री जी और नायक, आप हमसे रोज यही बुलवाते हैं कि हमें बलिदान देना है इस राजमहल की सुरक्षा के लिए। हमारा परिवार रास्ते पे आ गया है। हम इस राज्य के रक्षक हैं और हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम लोग? तुम राजमहल के लिए काम करते हो ना? हाँ? हाथ में ना पैसा है ना पेट में भोजन, ये शक्ति कहाँ से आएगी मालिक? सारे राज्य की रक्षा हम लोग करते हैं और आप सभी लोग आराम से पेट भर के भोजन करते हैं। बताइए कहाँ का न्याय है ये शास्त्री जी? राजा का राजाभिषेक हुआ लेकिन हमें कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है और ना ही हमारा पगार बढ़ाया गया है और ना ही कोई सुविधा मिली है। रुक जाओ, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? आप लोग ही खुश रहेंगे तो कैसे चलेगा? जबान बंद करो अपनी। शेर हमेशा शेर रहेगा और गीदड़ हमेशा गीदड़ रहेगा। आपका भला करेंगे तो राजा हमारी आंखें निकाल लेंगे। आखिर हम क्या कर सकते हैं? मतलब हमें कोई फायदा नहीं, हमारा कोई मूल्य नहीं है क्या? हमारी मेहनत व्यर्थ है? शास्त्री जी, अपने आप को शांत कीजिए और हालात को समझने की कोशिश कीजिए आप सब। मेरे सभी साथियों, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ राजमहल नहीं, सिर्फ राज्य नहीं, पूरा देश है। सैनिक बनकर रहने वाले हम सब लोग आखिर राजा की बराबरी कैसे कर सकते हैं सेना नायक? आप सब हमारे हम कदम हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि आपको कोई न्याय नहीं दिलाएगा? मेहनत हम लोग करते हैं और हमारा फायदा वो लोग उठाते हैं, वो बड़े लोग। सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को न्याय दिलवाने के लिए मैं खुद आगे बढ़ के राजा से न्याय मांगूंगा। ऐसे नारकीय जीवन से तो बेहतर है कोई एक अच्छा काम करके मर जाऊं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे सैनिक मेरे लिए भाई समान हैं और उनकी भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। सेना नायक मुदन्ना जी की जय, 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 सेना नायक मुदन्ना जी की जय। सैनिकों को कष्ट देने वालों के साथ क्या करना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, मारना है, मारना है। क्या करना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, मारना है, मारना है। नहीं छोड़ना चाहिए। मंत्री जी, मुझे खबर मिली है कि नायक मुदन्ना जी इस राजमहल के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। पहले वो बात सामने रखिए। जैसी आज्ञा महाराज। नायक मुदन्ना जी, इस राजमहल के विरुद्ध आपने सैनिकों को भड़काया है। यह समाचार हमें गुप्तचरों से मिला है। बताइए, क्या यह सत्य है? क्षमा कीजिए, एक नायक होने के नाते सैनिकों का भला बुरा पूछना क्या इस राज्य में गलत माना जाता है महाराज? सैनिकों का भला बुरा सोचने के लिए हमारे महाराज है ना मुदन्ना जी? महाराज के सामने अगर कोई शिकायत करता है तो वो उसकी आंखें निकाल लेते हैं, उसे बेरहमी से मार डालते हैं। तो वो लोग कहां जाएंगे? ये क्या बदतमीजी है?
महाराज को सजा देने का अधिकार है। सिर्फ सजा देना ही राजा का अधिकार नहीं होता है महाराज, दिल में दया भी होनी चाहिए, नहीं तो राजा कहलाने का अधिकार नहीं है। ए शैतान, जानते हो तुम किसके सामने खड़े होकर बातें कर रहे हो? हाँ? मैं शैतान हूं क्या? शांत हो जाइए मुदन्ना जी। इस मडकरी की धरती पर कई पीढ़ियों से बहुत सारे युद्ध हुए हैं, खजानों की चोरी भी हुई है, यहां पर लोग सही समय पर लगान भी नहीं भर रहे हैं। इसमें आपके क्या सैनिकों का कोई हाथ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रजा को, किसानों को, व्यापारियों को कहा जाता है उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने अन्याय की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। आज के युग का सत्य यही है, दंडम दशगुणम भवेत्, और हम वही कर रहे हैं महाराज। ए, चुप हो जाओ। मंत्री जी, इसने अपनी सीमा पार कर दी है। इसे मेरी सभा में इस राजमहल के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में इसे यहां से निकाल देने का आदेश देता हूं। यह मेरी आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। अपने सैनिकों की न्याय की बातें करके उनकी परिस्थितियों को आपके सामने रखकर मेरे मन का बोझ उतर गया है। इतने वर्षों तक इस राजमहल की सेवा करने का अवसर आपने मुझे दिया, इसलिए आपका आभारी हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। अरे पापी, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? सैनिकों, देर मत करो, बंदी बनाओ इस राजद्रोही को। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो। यही है सैनिकों की शक्ति। द्रोही, तुम मुझे बंदी बना रहे हो? तुम एक शैतान हो, पापी हो, नीच से भी नीच हो। छोड़ो मुझे। मुदन्ना जी की जय, मुदन्ना जी की जय, मुदन्ना जी की जय, मुदन्ना जी की जय। महाराज ने सुरक्षा के लिए सैनिकों की जगह शेर पाल रखे हैं। ये किसी की बात नहीं समझता, सिर्फ मुदन्ना की बात समझता है ये।
क्यों भाइयों, सही समय पे लगान ठीक से वसूल हो रहा है या नहीं? जबरदस्ती से वसूली तो हो ही रही है भैया। तुम क्या कहते हो भैया? महाप्रभु, आपको महाराज ने बुलाने के लिए कहा है। कौन है? कौन है मेरा महाराज? हाँ, मैं मान देता हूँ, लेकिन तुम्हारे महाराज को नहीं, उनके सिंहासन को। हाँ, दोनों एक ही बात है ना जी। छोड़िए ना, महाराज ने मिलने के लिए बुलाया है तो आप भी मिलकर आ जाइए ना। ओह, जिसे मैंने पाला है आज उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे बुला रहा है? हाँ, आपकी धर्म पत्नी होने के नाते अगर आप कोई अधर्म करेंगे तो आपको सही राह दिखाना मेरा धर्म है। महाशिव का भक्त रावण भी धर्म के विरुद्ध जाने पर पराक्रमी होने के बाद भी 10 सर में से 1 सर भी नहीं बचा पाया। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बोल। पद और अधिकार के मामले में पड़ना जान के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। मेरी बात मानिए स्वामी। हाँ भैया, भाभी की बातों में बहुत सच्चाई है। मुदन्ना जी, हाँ? चाहे कुछ भी हो, रंगप्पा महाराज तो राजा के ही भाई हैं। सच कहा ना? है? वो महाराज है तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हाँ? ये मुदन्ना शांत है तो मुद्दू, अगर जाग गया तो मृत्यु। चलाता हूं। मेरे पाले हुए कुत्ते को भूख लगी होगी, है ना? उसे मैं मांस डाल के आता हूं। मुझे यहाँ बुलाने का कारण क्या है? एक बहुत जरूरी बात के लिए मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है मुद्दन्ना। कर वसूल करने के लिए लोगों पर क्या जोर जबरदस्ती करते हो? दिन ब दिन मुझे खराब व्यवहार की सूचना मिल रही है। देखो, इस तरह जनता का विश्वास हम पर टूट जाएगा। वो सब छोड़ो, अच्छा होगा तुम पहले अपने बारे में सोचो। लगान वसूल करने के लिए क्या लोगों पर अत्याचार करोगे? जनता को सताना यह एक अन्याय है। जनता तुमसे बहुत ज्यादा दुखी है। क्या कर रहे हो ये सब? लगान वसूल कर रहा हूं महाराज। इस राज्य की जनता से नियम के अनुसार लगान वसूल कर रहा हूं। अब बस करो। कानून का मतलब अत्याचार करना नहीं होता है, रक्षा करना होता है। प्रजा के साथ हो रहे अन्याय को मैं सहन नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बारे में मैं सोच के फैसला लेता हूं। देखा मंत्री जी, उसके हाव भाव ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। अब हमें थोड़ी सावधानी से काम लेना होगा। लगता है कि गांव वाले बिल्कुल सच कह रहे हैं। आज रात को ही हम महल के कारागार में जाएंगे और मंत्री जी से मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि हमें कुछ मदद मिल जाए। हाँ महाराज। आज की रात ही हमें कारागार में जाकर मंत्री जी से मिलना अति आवश्यक है। उनसे बात करनी ही होगी। अगर ये बात नायक जी को पता चली तो आपके लिए खतरा हो सकता है महाराज। आप सबसे कहिएगा कि हम टहलने गए हैं। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। जी महाराज। क्या है ये? धीरे धीरे लगान इतना कम क्यों होता जा रहा है? बोल,
क्षमा कीजिए नायक जी, जो कुछ भी आता है उसे ठीक से गिनकर रखना ही मेरा काम है। अब सैनिक और मंत्रीगण पहले जितना धन धान्य और लगान बिल्कुल नहीं लाते हैं स्वामी। क्यों रे दंडनायक, लगान और धन धान्य अनाज क्यों नहीं लाता है? हाँ? सब कुछ अपने घर ले जाता है क्या? अब मैं आपसे क्या कहूँ नायक जी, लोग हमें जो डर से लाकर देते हैं हम वही आपके पास लेकर आते हैं, लेकिन क्या लगान, पैसा, अनाज सब अपने आप गायब हो रहा है ऐसी क्या? बात नहीं है। हम लोग जब लगान लेकर आ रहे होते हैं तो कुछ नकाबपोश लोग हम पर हमला कर देते हैं। कौन है रे वो लोग? हमें नहीं पता वो कौन है नायक जी। इसमें जरूर किसी का हाथ है। वो कौन है और कहाँ रहता है जाके पता करो और मुझे आके सूचित करो। जी भैया। क्या करें भाई, मेरा बेटा शादी के लायक हो गया है लेकिन हाथ में पैसे ही नहीं है। अरे भाई, उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? अपना मुदन्ना भाई है ना, वो सैनिकों की सारी तकलीफें दूर कर देंगे। चिंता मत करो तुम, चलो। महाराज, आप यहाँ? तुम लोग सुरक्षा कैसे करते हो ये देखने आया हूँ। नायक मुदन्ना जी के आदेश के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता महाराज। वो तो सिर्फ नायक है और ये तुम्हारे महाराज हैं। दरवाजा खोलो। माफ कीजिए, गलती हो गई। अंदर मत जाइए।